कोविड-19 की। ये जो पाकिस्तान में क्यों उसको एक पोलिटिसाइज किया जाता है? लोग अपने बच्चे आतिश नमरूद में कूदवा रहे हैं। Then where is this democracy going to actually come into this country? खवातीन या कुएं में कूद जाएं या स्टेज पर आके कंटेनर पे खड़े होके चीखें मारना शुरू कर दें, यही तो चॉइस रह गई है ना। What kind of a government or a form of a government? They need to be educated. They need to know that this is the presidential system. Israel should be recognized by Pakistan? पॉलिटिकल फैक्टर के लिए आप लोग कहते हैं कि कायदे आज़म ने कहा था कि जब तक फलस्तीन मंजूर नहीं होता आप इसराइल कबूल ना करें। The man is sitting in the White House not accepting the results. एक सेलिब्रिटी था जिस तरह इमरान खान थे, आए और चले गए। Assalamu alaikum and welcome to PJ Me's official YouTube channel. बड़ी फीडबैक अच्छी आ रही है कि जो आप देखते हैं शोज़ प्रोग्राम्स देखते हैं और रियलिटी आपने वो चीफ़ जस्टिस का तो देख ही लिया है, लेकिन आज मेरे साथ हैं तनवीर ज़मानी जो कि फाउंडर हैं पीपल्स मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये PMP, और यहाँ से आप कह लें कि इस ऑर्गेनाइजेशन में थिंक टैंक्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कि बैठ के पाकिस्तान का फ़िक्र करते हैं और ग्लोबल पॉलिटिक्स पे काफ़ी नज़र रखते हैं। बात करेंगे सबसे पहले, इनसे काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कोविड-19 की। ये जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट अपने लगाती है, कहती है कि भाई यू गॉट टू बी सेफ एंड ऑल दैट, पाकिस्तान में क्यों उसको एक पोलिटिसाइज किया जाता है? एंड दैट इज़ एग्जैक्टली माई क्वेश्चन टू यू। इन लोगों का इशू ये है कि कोविड-18 से इनको जान छुड़ानी है। वो तो इत्तेफाक से बीच में कोविड-19 आ गया, लेकिन ऑब्वियसली आप अगर ग्लोबल रूल्स फॉलो करें और WHO को फॉलो करें तो जो इस वक्त पाकिस्तान में मनाजिर दिखाए जा रहे हैं, दे आर वायलेटिंग द ग्लोबल रूल्स बिकॉज इट्स पैंडेमिक एंड फ्लाइट्स आर इवन नॉट क्लोज फ्रॉम पाकिस्तान अब्रॉड। सो हम वहाँ के लोग जो हैं वो बाहर ले जा रहे हैं, तो सारी दुनिया के सामने इट्स इम्पार्टिंग अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन ऑफ पाकिस्तान। डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं शो हो रहा, और ये इसका कोई एंड पॉइंट तो नहीं है ना। ये जिस तरह जलसे कर रहे हैं लोग, अपने बच्चे आतिश नमरूद में कूदवा रहे हैं और सारे लोग अपना सब कुछ डाल रहे हैं इन PDM के जलसों में, इसका कोई हासिल नहीं है। और इमरान खान ने भी जलसे कर लिए, ताहिरुल खादरी ने भी जलसे कर लिए, क्या वो नवाज शरीफ को उस तरह हटा सके थे? नहीं। तो एंड पॉइंट PDM का क्या है? दैट इज द मेन क्वेश्चन। लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग बिकॉज दे हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। इमरान खान उनसे बात नहीं करते, उनको चोर समझते हैं। कोई उनके पास बात करना भी चाहे इनडायरेक्ट तो वो समझते हैं NRO ले रहा है, तो उन लोगों के भी दरवाजे बंद हैं। दे हैव टू वेंट आउट, सो दैट्स द वे दे आर डूइंग। अब चाहे वो किसी भी तरह कर रहे हो, ठीक है, ये बात तो हमने डिस्कस कर ली कि वो वायलेट कर रहे हैं, लेकिन अब वो और क्या करेंगे? अगर वो सीरियस हैं या सीरियस हो जाएंगे तो वो फिर अपने रेजिग्नेशंस दे देंगे, और असल रेजिग्नेशन देंगे तो हम जब मानेंगे कि जी आपका ये एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट है किसी एक अच्छी पेशरफ्त की तरफ। अब तो जो वो कर रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं ना उनको पास, और उनका ये मेंटल एवोल्यूशन हो रहा है। दे आर नॉट क्वाइट रेडी येट टू रिजाइन, और वो रिजाइन करने का जो सफर तय कर रहे हैं ना उसमें ये जल्द से कर रहे हैं, वेंटिंग आउट। बच्चे बच्चे कूद पड़े हैं मैदान में, तो बच्चे हैं, पूरा मौरूसी सिस्टम चल रहा है। आप देख रहे हैं जब वो खड़े होते हैं लाइन से, चाहे मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे हों, चाहे बीबी की साहबजादी हों, वहां से लेके वहां तक आप देखें सब बच्चे कूद पड़े हैं। लेकिन ये मौरूसियत, अगर किसी पार्टी का चेयरमैन अवेलेबल नहीं है क्योंकि वायलेट किए थे कुछ रूल्स कोविड के, तो उस पार्टी का वाइस चेयरमैन होना चाहिए, प्रेसिडेंट होना चाहिए जो शो अप हो, है ना। तो इस तरह वी आर लिविंग बैकवर्ड्स। हम आप इस वक्त अगर हमको कल बीबी नजर आई तो हम वही कर रहे हैं ना कि हम 1988 में जी रहे हैं, है ना। हम लोगों को आगे बढ़ना है, और ठीक है कि इमरान खान जब आए तो वो मौरूसियत के खिलाफ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेटअप हुआ था। एंड आवर जिनको ये लोग सिलेक्टर्स कहते हैं, मास्टरमाइंड कहते हैं, या खुल के कहें हमारी रियासत ने जो भी डिसीजन लिया था हमारे मुल्क के लिए इमरान खान को सेलेक्ट करने का, वो एक ट्रायल था, वो एक चैलेंज था कि ये देख लेते हैं कि ये सिस्टम खराब है या जो बंदे आते हैं वो खराब हैं। हमने एक ऑनेस्ट बंदे को रखकर देख लिया कि वो नहीं चल सका। हमने इमरान खान जैसा एक लॉन्ग लाइफ टाइम सेलिब्रिटी, प्राइड ऑफ पाकिस्तान को, हमने उस हीरे को एक बोसीदा पार्लिमानी निजाम की अंगूठी में फिट करके जाया कर दिया। तो आज हम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि सिस्टम नीड्स टू बी चेंज, नॉट द लीडर। तो ये मुझे बताएं फिर, एवरी टाइम तनवीर, ये होता है कि आपकी कोई भी गवर्नमेंट हो, वेदर इट इज़ अ मिलिट्री और एनी अदर गवर्नमेंट, हमेशा हमारा एक स्टैंडर्ड SOP है कि ARD, MRD, COD, चार्टर डेमोक्रेसी बना दी, ये फिर कभी PDM बन गई, कभी कुछ और बना देते। Then where is this democracy going to actually come into this country? How?
دیکھیں ایوانوں میں ایوان دیکھیں الیکشن کے زمانے میں سب باہر آئیں ووٹ دیں اپنا. عوام کو میں سمجھتی ہوں صرف ایک ہی وقت باہر آنا چاہیے اور ووٹ دینے کے لیے, جس طرح ہمارے یو ایس اے میں ہوا ہے 66.7% لوگ باہر آئے, انہوں نے اپنا ووٹ کا حق استعمال کیا. جب بھٹو صاحب نے کہا تھا نا عوام طاقت کا سرچشمہ ہے, تو اس لیے نہیں کہا تھا کہ لاؤ اپنی بیٹیاں, لاؤ اپنی بہویں, سب ڈال دو اس آتش نمرود میں, پوری عوام آ جاؤ لاٹھیاں لے کر اور اپنی طاقت دکھاؤ. نہیں, انہوں نے ووٹ کی طاقت کی بات کی تھی, ایجوکیٹڈ ڈیموکریسی کی بات کی تھی, شعور جگانے کی بات کی تھی, ہے نا. بھٹو کے ساتھ تو چلتا ہے نا کہ عوام کا شعور جگایا انہوں نے. وہ یہ نہیں چاہے تھے کہ عوام اس طرح ہر بات پہ سڑکوں پہ آ جائے. اور دیکھیں دا مین تھنگ از عوام کو سڑکوں پہ کیوں آنا پڑا, یہ بے بسی کی انتہا ہے. خواتین یا کنویں میں کود جائیں یا اسٹیج پر آ کے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے چیخیں مارنا شروع کر دیں اور 1970s کے نعرے لگانا شروع کر دیں. یہی تو چوائس رہ گئی ہے نا. تو لیکن یہ اس طرح حل نہیں ہوگا. وی نیڈ ٹو ورک آن انفراسٹرکچر. دیکھیے ایدھی بھی آئے چلے گئے, عمران خان بھی آئے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے. میں عمران خان کو ایدھی 2 سمجھتی ہوں. ان کا احساس ہو یا ان کے یہ جو دوسرے ابھی عمران خان کے انکم سپورٹ پروگرامز چل رہے ہیں, یہ سارے ایکسٹینشن آف ایدھی ہیں. ایدھی چلے گئے, عمران بھی چلے جائیں گے, لیکن کیا بیوہ کو سب کچھ مل جائے گا؟ دیکھیں ساری دنیا میں بیوہ بیوہ ہوتی ہے, یتیم یتیم, مگر اس طرح بیوہ لاچار نہیں ہوتی اور اس طرح یتیم ظلم نہیں اٹھا رہا ہوتا, بیکاز انفراسٹرکچر از اسٹرانگ. ہمیں دیکھیں جب میں سسٹم اور سسٹم کی بات کرتی ہوں, میں سب سے پہلے کہتی ہوں کہ ہمیں 20 مہینے چاہیے اپنے انفراسٹرکچر کو سیٹ اپ کرنے. آپ ایک نیا لیڈر بھی لے آئیں, نیا سسٹم بھی لے آئیں, آپ کا انفراسٹرکچر نہیں ہونا تو بیوہ پھر بھی روتی رہے گی اور یتیم ویسے ہی روتا رہے گا اور چوریاں بھی ہوتی رہیں گی. تو پھر مجھے بتائیں, ہم یہاں سیاست پہ بات بڑی کرتے ہیں, تو مجھے بتائیے کہ آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, کبھی ناظم لے آتے ہیں, کبھی ڈی سی سسٹم لے آتے ہیں. ہندوستان میں ڈی سی سسٹم ابھی بھی ٹھیک طرح چل رہا ہے, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. لیکن دا کوشچن از کہ واٹ کائنڈ آف اے گورنمنٹ اور فارم آف اے گورنمنٹ جو کہ سکسیسفل ہو سکتی ہے پاکستان میں. ڈو یو تھنک پریزیڈینشیل سسٹم از دی آنسر؟ جی ہاں بالکل. اور آپ کو میں ایک بات یہاں کریکٹ کر دوں تمام اینکرز کے لیے, چاہے وہ حسن نثار ہوں چاہے وہ شاہد مسعود ہوں, اچھے ریٹنگ والے اینکرز کی بات میں صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ لوگ ان کو بہت زیادہ واچ کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ قابل بھی ہوں, لیکن جب ان کی ریٹنگ بن گئی تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں نا کہ اسلامی صدارتی نظام, اور ایوب خان نے اور ضیاء الحق نے کیا کیا جو یہ صدارتی نظام کر لے گا, تو یہ صرف جہالت ریفلیکٹ ہوتی ہے ان کی. They need to be educated. They need to know that this is the presidential system which is being followed in 64 countries and it's a democratic system. اب آپ دیکھیں دوسری پارٹیز کے سربراہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا نفاذ بہت ضروری ہے اور جمہوریت کو چلنا چاہیے, جمہوریت کی بقا ہونی چاہیے, پارلیمان, ایوان. ان کو یہ نہیں پتا کہ صدارتی نظام تو خود جمہوریت کا. آپ لوگوں نے پورے پاکستان نے واچ کیا ہے ٹرمپ اور بائیڈن کی یہ چیز. آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنشل سسٹم میں ڈیموکریسی ہے, 66.7% لوگ باہر آئے. تو یہ کوئی صدارتی نظام جو ہے یہ کوئی جمہوریت پہ ڈاکہ تو نہیں ہے جس طرح یہ لوگ سمجھ رہے ہیں. تو پی جے میر صاحب, آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ یہ مس نومر ختم کریں. ایک تو یہ کہنا کہ اسلامی صدارتی نظام یہ ایک مس نومر ہے, اس کو کہہ کر بعض لوگ اس میں ڈفرینشیل آ جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ضیاء الحق کا نظام آ جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, حالانکہ لیکن تنویر, کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے ہمارے پاس صدارتی نظام اسلامک ہی ہوگا, بائی لاس تو اسلامک ہی ہے نا کانسٹیٹیوشن. if I may interject, یہ جو بات کر رہی ہیں ضیاء کی یا ایوب کی یا جنرل مشرف, they were not elected presidents. Do you agree with me or not? And we are talking now about elected presidents in the country. جی میں جا کے تھک گئی ہوں کہ یہ خدا کے لیے پلیز ہائپرفونیٹ دس کہ یہ ضیاء الحق ہوں, مشرف ہوں, یحییٰ خان ہوں, ایوب خان ہوں, یہ لوگ الیکٹڈ نہیں تھے بھائی. سارا اسی بات کا تو رونا ہے. اور یہ پریزیڈنشل سسٹم الیکٹڈ نہیں تھا, وہ تو ڈکٹیٹرز کہلاتے ہیں نا, ان کو ڈکٹیٹ کرنا پڑا تھا. تو وہ آپ لوگ کس زاویے سے اور کس لیول پہ آپ لوگوں کا مائنڈ ہے جو آپ لوگ اچانک جمپ لگاتے ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام 35 سال رہ چکا ہے, کیا ملا جو آج ملے گا, اور جمہوریت کی بقا ہونا چاہیے پارلیمان میں. ارے بھائی خدا کے لیے اور کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو امریکہ کا ایک پریزیڈنشل سسٹم دیکھ لو. اگر اردوگان کا نظر نہیں آتا تو چائنا کا سیمی پریزیڈنشل سسٹم جس کے آپ لوگ تسبیح اور گن گاتے رہتے ہیں, سیمی اس لیے کہتے ہیں اس کو, سیمی کہتے ہیں پاکستان میں, سیمی اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ وہ کمیونزم بھی ہے, تو وہ کوئی آئیڈیل سسٹم نہیں ہے. مگر آپ دیکھیں 64 کنٹریز میں ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے. ہمارے پاس ایشو یہ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, رننگ شارٹ آف ٹائم, آپ سے میں کچھ اور بھی باتیں کر لوں. مجھے بتائیے یہ اسرائیل کا بڑا ایک شور ہو رہا ہے,
Do you think Israel should be recognized by Pakistan? देखिए इसके दो फैक्टर्स हैं, एक इस्लामिक फैक्टर है और एक पॉलिटिकल फैक्टर है। पॉलिटिकल फैक्टर के लिए आप लोग कहते हैं कि कायदे आजम ने कहा था कि जब तक फलस्तीन मंजूर नहीं होता आप इसराइल कबूल ना करें। तो मैं तो कहूंगी कि मैं होती तो कहती कि जब तक कश्मीर एक्सेप्ट नहीं होता, जब तक कश्मीर आजाद नहीं होता, तब तक हम इंडिया को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, इंडिया को तो एक्सेप्ट करके बैठे हैं आप। माहिरा खान शाहरुख खान की गोद में बैठकर जालिमा का सॉन्ग लगवा के समझती हैं कि जिंदगी का ख्वाब पूरा हो गया, आप देखते रहे। और जहां तक इस्लामिक पॉइंट का सवाल है तो कुरान शरीफ में आ गया है वजह का शत्रिल मस्जिदुल हरामी, यानी अपने फेसेस को टर्न योर फेसेस टुवर्ड्स काबा, मस्जिदुल हराम, बैतुल मुकद्दस से टर्न करवा दिए थे। और बैतुल मुकद्दस जो है दैट इज द एंटिटी ऑफ थ्री रिलीजन्स, वी कैन नॉट से कि ये हमारा है, जबकि वो तो इन लोगों को इतनी डिटेल भी नहीं पता कि हमें तो हुक्म आ चुका है खुदा का विद एक्सप्लेनेशंस। सूरह बकरा की आयत 44 में हुक्म आया, 43, 42 और 150 में एक्सप्लेन किया गया कि व्हाई आई एम सेइंग दैट। ठीक है ना, फैक्टर और पॉलिटिकल फैक्टर दोनों तरीके से मैं समझती हूँ कि अगर हमको जियोपॉलिटिकली और फाइनेंशियली इकोनॉमिकली अपने आप को रेस करना है तो वी नीड टू एक्सेप्ट इजराइल। मैंने ये बात जनवरी 2020 में कही थी जब अब्राहम अकॉर्ड की बात की गई थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद है इस्माइल जिनसे मोहम्मद है, इसहाक जिनसे मूसा है और ईसा है। तो वी आर ऑल कजन्स भाई। इसमें हमने चाइना को कबूल कर लिया, रशिया को कबूल कर लिया, मुल्हिदा काफिर को, उनके बारे में कुरान में क्या आया है। और जब चाइना और रशिया की टैगिंग होगी तो फिर सऊदी अरब टैगिंग करेगा अहले किताब से जो इसराइली हैं, तौरात के हामी फॉलोवर्स, और आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबिही व रसूली, ऑल द बुक्स एंड ऑल द प्रॉफिट्स, राइट। हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, ईमान मुफस्सल है। तो आई डू बिलीव दैट इजराइल नीड्स टू बी एक्सेप्टेड वन डे। फाइनल क्वेश्चन, डोनाल्ड ट्रंप, इसका क्या फ्यूचर है? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं जब डेमोक्रेसी की बात होती है, द मैन इज सिटिंग इन द व्हाइट हाउस नॉट एक्सेप्टिंग द रिजल्ट्स, कॉलिंग देम फ्रॉड। देखें, डोनाल्ड ट्रंप एक सेलिब्रिटी था, जिस तरह इमरान खान थे, आए और चले गए, और उसने जो प्रोमिसेस की थी उसने पूरी कर दी। वैक्सीन की बात की, जो मैं इस साल की बाट कर रही हूँ, बाकी प्रोमिसेस तो करता आया था पूरा, फिर कोरोना ज़दा हो गए हम सब। वैक्सीन आ चुका है, ईरान पे अटैक का मामला है तो वो भी शायद वो करके जाएंगे। ट्रूप्स मंगवाने का मामला था अफगानिस्तान से, 2550% विड्रॉ। अफगानिस्तान एक जंजू कौम है, वहां उसको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता अनअटेंडेड। इसलिए नहीं कि अमेरिका फंस गया है, निकल नहीं पा रहा, तालिबान नहीं, नो प्लीज प्लीज डोंट ब्रिंग इट टू दैट वे। ये नेगेटिव थॉट है कि जी अमेरिका फंस गया, मार के तालिबान ने भगा दिया, नहीं, वो अपनी ख्वाहिश से फैसला, ट्रंप तो पूरी पुल कर रहा था क्योंकि उसने वादा किया था, लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं देख लो वहां पे भी वो तमाशे शुरू हो जाएंगे, जंजू कौम है, तारीख उठा के देख लो भाई, 2500 छोड़ दो। तो 2500 छोड़ के निकल रहे हैं और देख रहे हैं क्या होता है। कभी नहीं सुधरने वाले अफगानीज बाय द वे। और रहा ईरान पे अटैक का मामला, तो ईरान तो ब्लैक लिस्टेड है ना फैटफ का, तो इफ दे आर ट्राइंग टू मेक न्यूक्लियर वेपन दे आर वायलेटिंग न्यूक्लियर ट्रीटी, तो दे नीड टू बी अटैक्ड बाय फोर्स टू स्टॉप दैट। आप पहले अपनी ब्लैक लिस्ट से आप ग्रे लिस्ट में आए और क्लियर हो, उसके बाद आप सोचें न्यूक्लियर बनाने का। बहुत खतरनाक बात है अगर ईरान न्यूक्लियर बम बनाएगा, और पाकिस्तान को इस इशू से हटना के रहना चाहिए बिकॉज पाकिस्तान इज ऑलरेडी ऑन ग्रे लिस्ट। और अगर हम ये ईरान को सपोर्ट करेंगे इस वक्त पे तो ये भी जाएंगे ब्लैक लिस्ट पे और इनका न्यूक्लियर भी डिसमेंटल होगा। यूएनओ से टीम आएगी और दोनों कंट्रीज का वो करके जाएगी, तो डोंट गो इन दैट डायरेक्शन। लास्ट क्वेश्चन, डू यू एक्सपेक्ट अ कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया इन द नियर फ्यूचर? देखिए, इंडिया से हमारी इस जंग जो है वो 1000 साल तक जारी रहेगी, ठीक है ना। वो तो बीच में डिस्ट्रैक्शंस थे कि हमारे एक्टर्स, हमारे सिंगर्स वहां जा जाके बैठते थे और कदम बोसी करते थे, और खुदा का शुक्र है कि वो सिलसिला खत्म हुआ, ठीक है ना। लेकिन इंडिया का जो इशू है ये वाटर का मेन इशू है, और जब तक ये पानी का इशू रहेगा ये इंडिया से हमारी जंग चलती रहेगी। कश्मीर इज अ नॉन इशू, इट्स अ लॉस्ट कॉज एंड वी कैन नॉट परस्यू दैट एनीमोर। तनवीर ज़मानी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड ऑफ कोर्स लोग इनलाइटन हुए हैं कि ये जो आपने बातें की हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑफ कोर्स आपके जो फीडबैक है प्लीज़ गिव इन योर कमेंट्स। जब ये प्रोग्राम नीचे चलता है प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट एंड गिव योर कमेंट्स, बिकॉज ये आपका चैनल है और आप ही की आवाज़ हमने आगे लेके जानी है। लुक आफ्टर योरसेल्फ, लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।